सो देखो अभी तक जो हमने कंप्लीट किया है पार्ट, दैट पार्ट इज व्हाट, जे थॉमसन्स है ना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, गोल्डस्टीन नहीं, देन मुलिकन्स वाइट ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, फिर रदरफोर्ड के भी बारे में लास्ट क्लास बात कर लिया था, मैंने होमवर्क दिया था पूरा लिख के, वो रिजल्ट है ना, पहले सेटअप, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, सेटअप, ये सारी चीजें बोला था लिखने के लिए। सर वो जो पार्ट ए है उसमें ना न्यूमेरिकल्स वगैरह भी है, तो वो भी हम इधर से कॉपी करें या आप क्लास में अलग से करवा देंगे? वो देख लेंगे। अभी फिलहाल ये है कि जितना क्लास में लिखा रहा हूँ, जो नोट शेयर किया गया है, वो पूरा का पूरा आप कंबाइन नोट अलग से बनाओ सब जगह से, जो न्यूमेरिकल्स भी है उसको भी। ऐसा कोई न्यूमेरिकल अभी जैसे पार्ट बी में रदरफोर्ड का कुछ न्यूमेरिकल्स है जो मैं कराऊंगा क्लास, तो वो हम नहीं लिखेंगे अभी नहीं, अभी वो करा देंगे फिर लिखना, ठीक है। सो रदरफोर्ड, लेकिन लास्ट क्लास जो मैंने मेनली जो 40-45 मिनट पढ़ाए थे उसमें ये था कि व्हाट आर द टर्म्स यूजफुल फॉर द एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, जिसमें मैंने पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल mgh होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बताओ? Q। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का दो एक्सप्रेशन बोला था, K Q1 Q2 हाँ, R K Q1 Q2 अपॉन R। यहाँ पे एक चीज और बोला था, पुट Q1 Q2 with sign, with sign। जस्ट रिकैप करा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों ही, है ना, Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, या दोनों ही नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन के साथ रखना है ना, प्लस प्लस या माइनस माइनस दोनों मिला के क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे अगर Q1 नेगेटिव है और Q2 पॉजिटिव है एंड वाइस वर्सा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये एक्सप्रेशन कब यूज करते हैं बताओ? When we can use this expression quickly? When both charges are comparable. Q1 Q2 are separated by r distance and charges are comparable. ध्यान में आ रहा है? एक और एक्सप्रेशन था पोटेंशियल एनर्जी का, क्या था बताओ? Q into V। वेरी गुड। ये कब यूज करते हैं? एक बहुत बड़ा चार्ज पार्टिकल है ना, जो स्मॉल है वही Q है, और जो बड़ा चार्ज पार्टिकल है, बिगर चार्ज, उसके करस्पॉन्डिंग ये पोटेंशियल है ना। इसमें ऐसा भी बोला था कि मान लो ये दो चार्ज प्लेट्स हैं, याद आ रहा है, और इसके मान लो वोल्टेज V है, तो इसके अंदर पोटेंशियल कितना हो गया? V। इसके अंदर पोटेंशियल V हो गया, और यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है तो पोटेंशियल कितना हो गया उसका? है ना। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज, क्योंकि इस पूरे स्पेस में दोनों प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल है? V। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला था? दो फॉर्मूला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, K Q1 Q2 by R square। वेरी गुड। एक और फॉर्मूला था, और ये Q चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान में है? ये कब यूज करते हैं, ये कब यूज करते हैं, ध्यान रहेगा। बोलो, पक्की बात। कोई ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाना है तो लास्ट क्लास बताया था कि अगर रेडियस r है, वेलोसिटी v है, मास m है, तो हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए, ऑलवेज। यस और नो? व्हाट इज दैट फोर्स? mv स्क्वायर बाय r। जब फिजिक्स में पढ़ाई होगा तो इसमें दो तरह के फोर्स का नाम भी है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो सीखोगे वहां पे, है। द फोर्स रिक्वायर्ड टुवर्ड्स द सेंटर for a body to rotate in a circular motion of mass m, velocity v and radius r is this centripetal force। ध्यान रहेगा। बोलो, यहाँ तक बताया था? जस्ट लास्ट क्लास का रिवीजन करा रहा हूँ थोड़ा सा। अभी भी लास्ट क्लास के बेसिस पे कुछ पॉइंट्स और हमें ध्यान में रखने हैं। जैसे याद करो, मैंने टॉपिक क्या दिया था? यूनिट्स और टर्म्स एंड फार्मूला, ये थे ना यूनिट। तो अभी यूनिट्स पे बात नहीं की, थोड़ा यूनिट्स पे भी बात कर लेते हैं। करेक्ट? बोलो।
सो ये लास्ट क्लास का रिवीजन था ना। ये बताओ कि अगर लेंथ का यूनिट का बात करें, है ना, तो एसआई यूनिट तो मीटर होता है हाँ, और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखो। इसके अलावा और भी यूनिट्स है जो इस चैप्टर में यूज होगा, है ना। जैसे याद रखना 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। हाँ। ये सारे पॉइंट्स हैं, है ना। 1 माइक्रोमीटर 10 रेज़ टू माइनस, है ना, 6 मीटर, है ना। 1 मिलीमीटर 10 रेज़ टू माइनस 3 मीटर, ध्यान रहेगा। जैसे याद करो मास का बहुत बड़ा यूनिट है टन, क्विंटल, फिर छोटा जनरल यूनिट है जो हम लोग यूज करते हैं केजी, ग्राम, मिलीग्राम, और छोटा यूनिट है माइक्रोग्राम। बहुत नीचे आओ जाओ तो 1 एम। मास में हमने पढ़ा है ना, हाँ। हमने मोल कंसेप्ट पढ़ लिया बच्चे। टन है, क्विंटल है, केजी है, ग्राम है, मिलीग्राम है, माइक्रोग्राम है। बहुत नीचे आ गया, किस में आ गया, और इसका वैल्यू भी याद है हमें ऐसा यूनिट, 7 into 10 raised to minus 24। इसका वैल्यू भी याद है ना मैं ऐसा यूनिट। तो उसी तरह लेंथ का भी अलग अलग यूनिट्स हैं। जैसे हम लोग अपना हाइट वगैरह जनरली फुट में बताते हैं, मीटर में बताते हैं, सेंटीमीटर में बताते हैं हम लोग। कभी हम अपना हाइट मिलीमीटर में नहीं बताते, बताते हैं क्या? जैसा ऑब्जेक्ट उस तरह से बातें होती है ना, बोलो। कभी भी हम अपना हाइट, है ना, मिलीमीटर में नहीं बताते, माइक्रोमीटर में नहीं बताते, क्योंकि हम लोग उस तरह के ऑब्जेक्ट नहीं है। हमारा लेंथ मीटर सेंटीमीटर में ज्यादा सही है। अच्छा, अपना लेंथ भी किलोमीटर में नहीं बताते, बताते हैं क्या कि हम 10 मच किलोमीटर है? नहीं बताते ना। डिस्टेंस बहुत दूर जाना है तो उसको किलोमीटर में एक्सप्रेस कर दिया। तो उसी तरह से बहुत छोटे यूनिट, जैसे अगर तुम एटॉमिक लेवल पे आ जाते हो, है ना, एटम का साइज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर न्यूक्लियस का साइज, बताओ उसके लिए क्या मीटर किलोमीटर यूज करना सही होगा? नहीं। क्या यूज करना पर सही होगा? बहुत छोटे यूनिट्स। अरे ये सुनो, हाँ। एक एटम का रेडियस, एटम का डायमीटर, या फिर मान लो ये जो लाइट सोर्स है इससे जो वेवलेंथ निकल रहा है, इससे वेव निकल रहा है, तो उसको किस में एक्सप्रेस करना सही है? क्या किलोमीटर, मीटर में? नहीं। कर सकते हैं, कोई क्राइम नहीं है। क्या हम अपना लेंथ नहीं बता सकते किलोमीटर में? क्या अपना हाइट नहीं बता सकते? फुट में, इंच में बताते ही है, किलोमीटर में बता देंगे। लेकिन ज्यादा सुटेबल क्या है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो रेडिएशंस है, उसका जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है, स्पेशली वेवलेंथ, वो कौन से यूनिट में होना चाहिए? वेरी स्मॉल यूनिट। तो बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं, जैसे 1 नैनोमीटर 10 रेज़ टू माइनस 9 मीटर, इसी को 10 रेज़ टू माइनस 9 इंटू 1 मीटर, 10 रेज़ टू माइनस 9 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो 10 रेज़ टू माइनस 7 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। समझे? 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? -9 मीटर, या फिर 10 रेज़ टू माइनस 7। उसी तरह एक और यूनिट है 1 एंगस्ट्रॉन, 10 रेज़ टू माइनस 10 मीटर, इसी को 10 रेज़ टू माइनस 8 सेंटीमीटर भी बोलोगे। बड़ा फेमस यूनिट है ये सब लेंथ का, है ना। 1 पिकोमीटर 10 रेज़ टू माइनस 12 मीटर, 10 रेज़ टू माइनस 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? लेंथ का यूनिट के बारे में आपका मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, जो आपको मोल कंसेप्ट में ही मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे जो टर्म्स है ना, कब क्या क्या सिंबल लगाते हैं, दिख रहा है? बड़े यूनिट्स में अगर पावर तुम्हारा 24 है तो क्या लगाते हैं, छोटे यूनिट्स में क्या लगाते हैं, है ना। 10 रेज़ टू 1 फर्मी मीटर, 10 रेज़ टू माइनस 15 मीटर, ऐसा होता है ना। और भी अंदर जा सकते हो, 10 रेज़ टू माइनस 18 भी है, 10 रेज़ टू माइनस 28 भी है। तो इसमें देखो बिगर में जा रहे हैं तो मोस्टली बड़े कैपिटल सिंबल है, और स्मॉलर में जा रहे हैं तो स्मॉल सिंबल है। एक बार ये मॉड्यूल निकालो, ये पेज देखो, है ना, जल्दी क्विक। नहीं है क्या? देखो जितने लोगों के पास होंगे एक बार देखिए, है ना। तो ये पार्ट जो है आपको लेंथ के लिए, और यहाँ पे देखो कन्वर्जन भी दिया हुआ है, बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे 1 इंच क्या है, 1 इंच दिया हुआ है तुम्हारा 2.45 सेंटीमीटर। लेंथ के बारे में अभी से याद रखो ये सारी चीज।
1 सेंटीमीटर कितना इंच होता है? 394 इंच होता है ना? 1 फुट क्या होता है? 12 इंच है ना? 30.48 सेंटीमीटर, मीटर में 0.3048 मीटर। तो ये सारे यूनिट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है? लिखो, जल्दी लिखो, क्विक। वो दोनों मॉड्यूल के दोनों पेज से लेंथ हेडिंग देंगे और वो सारे पार्ट भी लिखेंगे, जल्दी लिखिए। बुक में है तो हम घर पे कर लेंगे। हाँ, रफ में लिखो, अभी तो लिखो, लिखना तो है ही ना। यूनिट्स में लोगों को दिक्कत आ जाती है, तो पहले वो वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा, है ना? बोर्ड लिख लिया क्या पूरा? बोर्ड पे लिखा, लिखो, जल्दी लिखो। बोर्ड पे जो लिखा है इसको पहले लिख लो। घर पे जाके लेंथ के बारे में थोड़ा और ज्यादा पढ़ेंगे, ये वाला पॉइंट्स जो भी है ना? यहाँ पे देखो 1 पाउंड हाउ मच केजी, वो सब भी दिया हुआ है। 1 टन 1000 केजी जो बताया भी है। Done? ये सब यूनिट्स क्यों पढ़ रहे हैं? नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर क्यों पढ़ रहे हैं ये सब? किसके लिए? मतलब जो छोटे से मेजरमेंट्स, ऑब्वियसली जब हम वेवलेंथ का बात करेंगे, किसी एटम के रेडियस का बात करेंगे, है ना? इस चैप्टर में हम लोग एटम के रेडियस का बात करेंगे, इवन न्यूक्लियस के रेडियस का भी बात करेंगे। तो न्यूक्लियस का रेडियस क्या मीटर में एक्सप्रेस करना सही है? नहीं, है ना? जिस तरह से एक एटम का मास बेस्ट क्या यूनिट है, किसी एटम के मास के लिए बेस्ट यूनिट क्या है? AMU। हमने पढ़ा है वाटर मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास पूछता है तो हम 18 AMU बोलते हैं, ध्यान में है? है ना? उसी तरह से हम लोग जो बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है ना, उसके लिए हम लोग छोटा यूनिट्स का बात करेंगे। जैसे देखो आगे चल के एक फॉर्मूला लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इनटू फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला लिखोगे आगे चल के। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू क्या? C is the speed of light is equal to wavelength of light into frequency of light. Speed of electromagnetic wave is equal to wavelength of electromagnetic wave into frequency. यहाँ से सॉल्व करके वेवलेंथ क्या लिखते हैं? C by nu. वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या? ये लेंथ है बच्चे, क्या है? लेंथ। वेवलेंथ। मान लो सॉल्व करके ये 10⁻⁻7 मीटर आया, सब SI में रखा, सॉल्व करके ये आया। लेकिन क्वेश्चन आंसर किस में दिया रहेगा पता है? आंसर दिया रहेगा नैनोमीटर में या एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करके आया ये, तुमने सब वैल्यू SI में रखा, इसका वैल्यू SI में रखा, इसका वैल्यू SI यूनिट में रखा, तो सॉल्व करके मीटर में आएगा। लेकिन तुम्हारा आंसर किस में दिया रहेगा? या तो नैनोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में या पिकोमीटर में। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10⁻⁻7 मीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे एंगस्ट्रॉम में? बताओ। या नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बोलता है इसको नैनोमीटर में बताओ, 10⁻⁻7 मीटर को नैनोमीटर में बताओ। एनीबॉडी इन द क्लास? देखो फिर से वही दिक्कत आएगी, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करने जाओगे बनेगा नहीं और टेंशन में आ जाओगे। अभी उसी चीज का एक्सेस दे रहे हैं, तुमने पूरा सॉल्व किया, आ गया 10⁻⁷ मीटर।
इसको नैनोमीटर में कैसे लिखेंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो वहां पे दिया हुआ है चीजें, हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁹ मीटर इंटू 100, क्या इतना लिख सकते हैं? इतना मैथ्स आता है? 10⁻⁷ मीटर को 10⁻⁹ मीटर इंटू 100 लिख सकते हैं? आता है इतना मैथ्स? तो यही तुम्हारा 1 नैनोमीटर है, तो 1 नैनोमीटर इंटू 100 हो गया, बोलो तो कितना हो गया ये? 100 मैं यही तो समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में चारों ऑप्शन में नैनोमीटर में रहेगा वैल्यू, सॉल्व करके आएगा कितना तुम्हारा, और उधर रहेगा किसमें? नैनोमीटर में। समझ गए? तो इसको इसमें मान लो यही बोलता है, नहीं इसको एंगस्ट्रॉन में बताओ, 10⁻⁷ मीटर इज इक्वल टू हाउ मच एंगस्ट्रॉन, ये पूछ रहा है तुमसे, बोलेगा बताओ कितना एंगस्ट्रॉन होगा? एनीबॉडी इन द क्लास? 10⁻⁷ मीटर को एंगस्ट्रॉन में बताओ। 1000, वेरी गुड, है ना। इसको देखो क्या लिख पाएंगे, 10⁻⁻10 इंटू 1000 लिख पाएंगे? 10⁻⁷ को 10⁻⁻10 इंटू 1000 लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या उसमें? अरे ये आता है, इतना समझ में आता है? ये मैथ्स तो आना पड़ेगा, आता है, बढ़िया। अब ये मीटर इधर ही रख दो, 10⁻10 मीटर, और सामने कितना रख दे? 1000, और यही कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम, तो कितना हो गया? 1000 एंगस्ट्रॉम, हो गया सॉल्व। मेरी बात समझ रहे हो? तुम कैलकुलेशन वगैरह करोगे, आंसर आ जाएगा एसआई यूनिट में 10⁻⁷ मीटर आ गया, लेकिन तुमको कन्वर्ट करना है किसमें? बात समझ रहे हो? तो बताओ 10⁻⁷ हाउ मच नैनोमीटर, 10⁻⁷ मीटर हाउ मच एंगस्ट्रॉम। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कन्वर्जन में यूज आएगा, याद रखोगे ना। आपका पता है ये सारी बात कहाँ सिखाया आपको? बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पहला चैप्टर में सिखाया है, जो अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने ज्यादा लेंथ पे काम नहीं किया, किस पे? मास पे काम किया, याद करो। मोल में कहीं आया था लेंथ ऑफ एटम बताओ? नहीं आया था। मोल में क्या आया था? मास ऑफ एटम बताओ, एक एटम का मास बताओ जो एमयू में आ रहा था, 1 मोल एटम का मास बताओ जो ग्राम में आ रहा था, यस नो? अच्छा चलो कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट है ना। पहला क्वेश्चन है 10 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बताना है कितना होगा। दूसरा 300 नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में बताना है। तीसरा क्वेश्चन करो 5 × 10⁻⁸ मीटर को नैनोमीटर में बताना है ना। 3 × 10⁻11 मीटर को एंगस्ट्रॉम में बताना है। चलो बताओ, देखिए कितना सीखे हो तुम लोग, जल्दी। देखो एक शॉर्टकट अगर सीखे होगे तो जल्दी बता पाओगे पहला दूसरा क्वेश्चन का आंसर। सीखे हो गया? अभी क्या लिखा था मैंने? 10⁻⁻7 मीटर को कितना लिखा था? 100 नैनोमीटर, और इसी को 1000 एंगस्ट्रॉम लिखा था। देखो तो अभी जस्ट ये क्वेश्चन किया था, है ना। तो नैनोमीटर में अगर वैल्यू पता है तो एक बढ़ा दो यूनिट, एक जीरो बढ़ा दो, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। और उल्टा भी कर सकते हो, अगर एंगस्ट्रॉम में पता है नैनोमीटर में चाहिए तो एक जीरो कम कर दो, तो पहले का आंसर हो जाएगा 1 नैनोमीटर। देखो ना 1000 है तो ये 100 है,
1000 एंगस्ट्रॉम है तो 100 है। 1 0 कम करना है ना। हाँ सही है सर। बोलो अभी लिखा है ना 100 नैनोमीटर कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? 1000 एंगस्ट्रॉम होते हैं ना। 100 नैनोमीटर 1000 एंगस्ट्रॉम होते हैं। अरे समझ में आ रहा है? या उल्टा बताओ 300 है तो 3000। वेरी गुड। तो ये दोनों क्वेश्चन तो ऐसे ही शॉर्टकट तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे जिसको नहीं समझ में आए देखो 10 एंगस्ट्रॉम को हम लिखेंगे 10 into 10⁻10 मीटर लिखेंगे। एंगस्ट्रॉम का वैल्यू रख दिया बच्चे। अरे ये उतना ही सिंपल है जैसे हम बोलते थे ना 5 mu ग्राम में बताओ तो तुम 5 into इसका वैल्यू नहीं रख देते थे, mu का वैल्यू रख देते थे कि नहीं बताओ? रखते थे कि नहीं? 5 mu को ग्राम में बताओ तो क्या कर देते थे? mu का वैल्यू रख देते थे। उसी तरह पहले हम क्या कर रहे हैं 10 एंगस्ट्रॉम है तो उसको हम एंगस्ट्रॉम का वैल्यू रख देते हैं। एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल क्या है 10⁻10 मीटर। अब इसको सॉल्व करोगे 10 into 10 बेस सेम है, क्या लगता है 10⁻9 मीटर आएगा? ये नहीं आएगा ये। और यही कितना होता है? यही कितना होता है 10⁻9 मीटर इज 1 नैनोमीटर। देख लो पहले क्वेश्चन का आंसर डन है। दूसरे का बताओ 300 नैनोमीटर को क्या लिखोगे? 300 into 10⁻9 बोलो मीटर लिखेंगे 10⁻9 मीटर। इसको एक काम करते हैं 3000 कर देते हैं, इधर एक जीरो बढ़ा देते हैं तो यहाँ एक जीरो बढ़ा एक नंबर और बढ़ाना पड़ेगा। कितनी मैथ्स आती है? अगर इसको 300 के 3000 कर दिया तो इधर 10⁻10 करें या -9 करें? -10 करना पड़ेगा। अरे सुनो इसको नहीं समझ में बच्चे, देखो तुम लोग के लिए इतना डेडिकेटेड है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 से डिवाइड भी कर देते हैं। लो अब सीख जाओ 10 से डिवाइड भी कर दिया इतना तो इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं? 10 कैंसिल अभी भी वही है। बोलो इतना मैथ्स। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं 3000 और इसको कितना लिख सकते हैं 10⁻10 लिख सकते हैं। अब तो सीख जा। अब बताओ ये कितना है 1 एंगस्ट्रॉम कितना है? इसीलिए मैंने डायरेक्ट 300 नैनोमीटर को क्या लिख दिया 3000 एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर में जाना एक जीरो कम कर दो, नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम में जाना एक जीरो बढ़ा दो। शॉर्टकट ऐसे लिख सकते हैं। मैं अगर तुम्हारे जैसे स्टूडेंट होता और मुझे कुछ नहीं आता कन्वर्जन में तो मैं ये बातें भी लिख लेता कि एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर में जाना है तो एक जीरो कम कर दो और नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम में जाना है तो एक जीरो बढ़ा दो। समझे? देखो दिस इज नॉट द राइट वे टू लर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर। 10th 11th में डायरेक्ट हमें शुरू करना चाहिए बोर मॉडल एंड ये सब, और जो कि अदर ऑर्गेनाइजेशन में होता भी है। मेरी बात समझ रहे हो? आई एम डिस्कसिंग द बेसिक्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर राइट नाउ फ्रॉम लास्ट 1 लेक्चर, है ना। और उसके बाद भी क्या होगा जब एग्जाम में आएंगे तो सर क्वेश्चन ही बन रहा है। आपको इन सब पे फोकस करके रखना पड़ेगा कि हाँ यूनिट्स में दिक्कत ना आए। ठीक है ओके नाउ ये हुआ क्या? इसका आंसर आया इधर हटा दे। हमने किससे पूछा है? नैनोमीटर में ना। देखो थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखो 5 into 10⁻8 मीटर को हम लिख सकते हैं, है ना 5 by 10 into 10⁻9। उल्टा कर दिया। सही है कि गलत है बताओ? सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक डेसिमल इधर कर दिया ना, सही है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। हाँ -10 हो जाएगा ना, गलत हो रहा है थोड़ा सा। इसको शायद हमें लिखना पड़ेगा 50 ना 50 into 10⁻9 लिख दें तो शायद वो अभी वही है। बोलो तो कितना हो गया 50 नैनोमीटर। और उसका 0.3। वेरी गुड है ना। अच्छा इसी को एंगस्ट्रॉम में बोलते थे, ये लिख देते क्या? नहीं अभी जस्ट सिखाया। 5 into 10⁻8 को क्या लिख दें 50 into 10⁻9
9 समझ में आ रहा है? अच्छा ये वाला क्वेश्चन फोर्थ वाला 3 into 10 raised to minus 11 मीटर को 0.3 into 10 raised to minus 10 इसको देखो ऐसे भी लिख सकते थे तुम 3/10 into 10 raised to minus 10 देखो तुम 3/10 into 10 raised to minus 10 minus 11 की जगह माइनस ये देखो ये 10 raised to minus 10 raised to 1 है जो ऊपर जाके 10 raised to minus 11 हो जाएगा और अभी ये 1 एंगस्ट्रॉन है तो 0.3 क्या हो गया एंगस्ट्रॉन ये सही आंसर हो गया तो इसका हो गया 0.3 एंगस्ट्रॉन और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तुम्हारा 50 नैनोमीटर। सर मैंने क्या किया जो आपने बताया ना 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू दिस मच मीटर तो उसमें मैंने ऐसे पॉजिटिव आंसर निकाला कि 1 मीटर इक्वल्स टू 10 रेज़ टू 9 नैनोमीटर तो उससे भी मतलब जल्दी से कैलकुलेशन ठीक है मतलब एग्जाम में क्या होगा कैलकुलेट करके वो आएगा 5 into 10 raised to minus 8 आएगा लेकिन ऑप्शंस किस में रहेंगे या तो एंगस्ट्रॉन में या नैनोमीटर तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट आल्सो ओके